ठीक है ना। आज बाबा अपने ये अभिमानी बच्चे जो होंगे वो कैसे होंगे, सर्विसेबल। सर्विसेबल बच्चे अर्थात क्या निशानी होगी, क्योंकि सर्विस करना ये अपनी उन्नति का साधन है। जितनी सेवा उतनी उन्नति। और दूसरा, सर्विस हमारा आईना है, क्योंकि हमारी स्थिति का सक्सेस हमारी सर्विस पता चलता है। और तीसरा, सेवा करना अर्थात जितनी सेवा करते हैं उतना सत्युग को जल्दी लाते हैं, स्थापना के कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। मददगार बनना मतलब क्या, कोई भी काम में मदद करने का मतलब है उस काम को फिनिश करने में हेल्प करना, है ना। तो हमें इस दुनिया को चेंज करने के लिए अगर हम चाहते हैं, सेवा करो, मदद करो, तुम मुझे मदद करो तो हो जाएगी सेवा। तो आज बाबा ने सर्विसेबल की बात कही है। अब देखना हमारे में वो सब सर्विसेबल के गुण हैं। 3-8 मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो, सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। अगर लगता है कि अच्छा ज्ञान है, बरसाओ। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता है? प्रश्न रिवर्स है। कौन सा नशा बादल भरे है लेकिन फिर उसको बरसने नहीं देता है? लोकलाज, ते अभिमान। बारस कितनी बार होता है ना, काले हो जाते हैं, सब अंधेरा होता है, बरसते नहीं है। ऐसे बादल है नहीं, बादल भरे हुए हैं पर बरस नहीं रहे हैं। कई बार हवा भी उड़ा के ले जाती है, हवा बहुत तेज चलती है तो उनका डायरेक्शन ही चेंज तो हो जाता कौन सी हवा? तो कौन सी हवा? अहंकार, परिस्थितियां या ये अभिमान। अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अच्छा खासा ज्ञान है लेकिन या तो ज्ञान सुनाएंगे नहीं, बरसेंगे नहीं, या फिर डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, बादल अभी ये सब है उनकी निशानी, जिनके बादल भरे हुए बादल, अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते भी जैसे खाली है। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? खाली बादल, क्या बोलते, गरजने वाले बादल, बरसने वाले बादल अलग होते, गरजने वाले अलग होते। तो खाली बादल है। ओम शांति। तो कौन कौन से हो गए निशानी? डिसर्विस करेंगे, ज्ञान और योग नहीं तो खाली है। डिसर्विस कैसे करेंगे? मतलब कुछ ज्ञान बोलेंगे तो भी वो कोई राय मैच नहीं होगा कर्मों से, वो भी एक डिसर्विस होता है ना। बड़े आए हो, कहते हो क्रोध मत करो, खुद को देखो, तो फिर आत्माएं तो जल्दी ले लेती है ना उस बात को। हाँ, दूसरे को कई बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नीचा दिखाने की कोशिश करते, बहुत तरीके डिसर्विस के। ज्ञान है लेकिन
देहाभिमान है, मुझे बहुत पता है। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं, जैसे बरसात कम हो जाती है, ये बरसात, ये मुरली है बारिश के समय। बाबा के जब मधुबन में भी सीजन होता है ना, तो जब बारिश का सीजन होता है तो कम होते हैं, कम होते थे बाबा के समय भी, तो फिर चले जाते। नहीं, लेकिन ये यहाँ तो बादल थोड़े बचे हैं, थोड़े बादल है। हाँ हाँ, मतलब ऐसा था, जैसे बरसात कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते। बादल उनको कहेंगे, बाबा देखो, बाबा हमेशा बादलों की परिभाषा बताते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते। भाई यहाँ रिफ्रेश हो गए मधुबन में सेंटर पे, अब जाओ बरसो। अगर कोई बरसात नहीं, बादल है और बरसात नहीं करे, क्या फायदा? अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। सीजन होती है ना, मतलब मधुबन में भी कितने बादल आते, भर के जाते। आ रहा है मधुबन का अक्टूबर, ठीक है ना। हमारा फरवरी है, मधुबन का सीजन आ रहा है, तो बाबा कह रहे हैं बाद देखते हैं। ज्ञान के बादल आते तो रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते, कोई तो बहुत जोर से बरसते। बहुत कोई बादल है ना, स्लांटिंग होती है पूरी। ऐसे भी, मतलब वो पता भी नहीं चलता है कौन से डायरेक्शन में क्या करे। रिफ्रेश, बादलों का काम ही है बरसना। देखो अब कौन से हम बादल है, चेक करो आज कितने, कौन 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 से बादल है। बादल, बादलों का काम ही है बरसना। और देखो बादल बरसता है कितना अच्छा, मतलब गर्मी से कितना रिलीफ मिलता है। बादल क्या करेगा, कितनी गर्मी होती है, रिलीफ मिला कि नहीं मिला? मिला ना। और थोड़ा मूड भी चेंज हो जाता है, हरियाली लगती है चारों तरफ। और बादल बरसते पकोड़े खाने को मिलते, राइट? वो मैं बहुत एक्यूरेट था। और बादल बरसते तो कितने, मतलब कितने पौधों में जो एक्चुअल हम पानी दे नहीं दे सकते, कितने तो पेड़ ऐसे होते हैं माली, वो उसमें यही वाला पानी काम आता है। और बाकी तो जितने ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल पावर है, हाँ वो तो है ही है। बरसने वाले बादल कितने इम्पोर्टेंट है। सावन का महीना ही नहीं होता अगर बादल नहीं होते, मोर नाचते हैं। यस, तो बादल, अब देखो ज्ञान के बादल कितने काम करेंगे, ये सब काम करेंगे, लोगों के जीवन में हरियाली डालेंगे, पौधे रिफ्रेश होंगे। सोचो इस बात पर। अब मैं बादल हूँ, है ही बादल, आते ही है भरकर बरसने। मुरली क्यों सुनाई जाती है? क्यों सुनाते? एक दो है, जितना भी है बरसो, बादल बन के बरसना तो होता है ना। जहां देखे आती है भरकर बरसने के लिए। जहां देखे कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करनी चाहिए। महारथी बच्चे, कलराठी जमीन मतलब बहुत जिसमें उग नहीं सकते, तो वहां जाके जाओ। महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, देखो ये कलराठी जमीन है, बड़ा पावर स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है इनकी, कंडीशनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग है। क्या करो उसमें, जाकर बरसो। और कौन बरसेंगे? कौन से बच्चे, कौन से बादल? जो भरे हुए हैं। भरे हुए। बाबा कहते हैं महारथी, महारथी।
भाई कौन है महारथी यहाँ? वैसे फरिश्ता मतलब ही महारथी है ना, तो सभी महारथी है ना। बाबा कहते हैं अब जो जो स्वयं को महारथी समझते हैं, पुराने हैं तो फिर तो महारथी है ही है। तो महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। चलो ये समर्पित की बात कही, अपने अपने लेवल के महारथी तो है ही ना। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना, अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी जब कोई सब एक रस नहीं, में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते। मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, न कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए, सारा दिन यही ख्यालात रहना चाहिए। क्या ख्यालात रहे? महारथी, सर्विसेबल, भरे हुए बादल, जो रिफ्रेश होकर गए, ये सब टाइटल्स है आज के। तो सारा दिन यही ख्यालात रहना चाहिए। कहाँ बारिश की जरूरत है हाँ, वहां पे जाओ वहां। इशारा समझा? शांति से कैसे बैठे दमयंती बहन, ऐसे थोड़ी बाबा ने इसलिए मुरली चलाते, ये थोड़ी कि बस मुझे योग करना है, ये थोड़ी शांति से नहीं चलेगा। बैठे हैं दीदी। हाँ हाँ, नहीं बैठे ना वो ठीक है, मतलब सब ठीक है। सर्विसेबल बच्चे शांति से बैठे नहीं। हाँ, अभी रिफ्रेश है, अभी तो शांति से बैठो 1 घंटा, तो बाद में जाके बस। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। हाँ, तो सारा दिन यही ख्यालात रहना चाहिए। क्या ख्यालात रहना चाहिए गुलाब भाई? क्या हो गए, ठंडे हो गए? सारा दिन यही ख्यालात रहना चाहिए क्या? भर रहे भर नहीं हम भरना नहीं है। ये भरने की बात नहीं चल रही है, अभी कौन सी बात चल रही है? ठंडे नहीं होना है। बरसने बरसने की। की बरस सारा दिन यही ख्यालात रहना चाहिए कि सबको जाकर जगाए। भाई आज 3rd डे है ना, आज 3rd डे भाई, हमारे टीचर्स एकोमोडेट कर लेंगे, आज भी जगाओ। बाबा ने बोला अगर हम जगाएंगे तो हो सकता है उस आत्मा का भाग्य जग जाए, फिर सीधा 1 महीने के बाद जगेगा, पता नहीं 1 महीने बाद क्या परिस्थिति आएगी। आज जगा दो। तो बाबा कहते हैं सब घोर अंधियारे में पड़े, सबको प्रेम से समझाते रहो कि 2 बाप है, एक हद का दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है ना, दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं परंतु है पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है, वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु ये किसको पता ही नहीं है। शास्त्रों में ये ज्ञान है ही नहीं, उससे किसकी सदगति हो ही नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो है पतित पावन, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। कोई ट्रेनिंग दी जाती है, सपोज आईटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी, तो इसका मतलब, और अभी तक वहां कंसेप्ट ही नहीं है उस कंपनी में, उस गैदरिंग में आईटी का, तो इसका मतलब क्या है, एक आईटी रूम क्रिएट करेंगे ना फिर, जब ट्रेनिंग दे रहे हैं। राजाई सिखा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, तो राजाई वाली दुनिया भी तो क्रिएट कर रहे हैं। तो राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। अब इसमें तो डेमोक्रेटिक दुनिया है, अब इसमें कैसे राजाई करेंगे? ऑटो ऑटोक्रेसी तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन मतलब राजाई वाला सिस्टम ना, किंगडम सिस्टम चलाना है। अब इसने डेमोक्रेटिक में कोई किंगडम अलाउ करेगा अभी एग्जिस्टिंग में? तो अब फिर या तो इसका विनाश हो, और कोई तरीका नहीं है, या तो बाबा राजयोग नहीं सिखाए। एग्जिस्टिंग में पीस नहीं हो सकता।
तो बाबा कहते हैं ये भी तुमको मालूम पड़ा है, जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ये अभी फिर समझाएंगे, अभी समझाएंगे फिर समझेंगे। ये लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है। 8-10 वर्ष देखो, अभी सुनो ध्यान से, यह लड़ाई कोई वह नहीं है जो पहले जैसे चलती आई है। 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी, ये ऐसी लड़ाई नहीं है। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वो कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगड़ सतयुग आएगा नहीं। 8-10 वर्ष चलने वाली लड़ाई नहीं, फिर शांत हो जाए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फिर शांत हो जाए। और न ये बॉम्ब्स रखने के लिए है। मौत के बिगड़ सतयुग आएगा नहीं। जरूरत है कि नहीं? तो कितना कनेक्टेड है राजाई, फिर लड़ाई 8-10 वर्ष वाली नहीं, और फिर बाबा ने कहा बॉम्ब्स भी बने हैं और मौत के बिगड़ सतयुग आएगा ही नहीं। छोटी नहीं, ये लड़ाई फाइनल होगी, कंक्लूसिव है। अब ड्यूरेशन बाबा ने बोला नहीं, अब नोट करना ये बेराली का कौन से विनाश के पॉइंट से सब नोट करो। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये एक बाप का ही काम है। शांति मतलब ये नहीं कि चुप बैठना। जैसे वहां एक होता है ना, ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन उस समय के लिए आपको अभी दर्द पेन नहीं होगा, फील नहीं होगा। और एक है वो बीज से वो निकालना पेन के जो भी रीजंस है, चाहे वो कुछ भी हो, ट्यूमर है वो है। इजी कौन सा है? पेन किलर दे दो। और बीज से निकालना उसके लिए ऑपरेशन चाहिए। तो ऐसी शांति नहीं है कि थोड़े समय कुछ करो फिर बाद में ट्रीटी साइन कर ली और निगोशिएशंस हो गए, शांति हो गई। ये बीज से नष्ट होने वाली, तभी तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगी ना, 2500 साल चलेगी। ये बीज से जो नष्ट नहीं हुई 47 में किया, भगाया उसको वापस वैसा का वैसा, कितना हुआ 21, कौन सा स्वतंत्रता हुई? क्योंकि बीज से विकारों की नष्ट नहीं हुई ना। इसलिए बाबा कहते हैं वैसी लड़ाई नहीं है ये। तो ये केवल बीज से नष्ट करना विकारों को। श्रेष्ठाचारी दुनिया ये तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को ही कहा जाता है दैवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ तो एक भी हो न सके। श्री कृष्ण के लिए कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। वैसे श्री कृष्ण मतलब जो भक्ति करते वो सोचते आप लोग श्री कृष्ण की ग्लानि करते हो, नहीं। और बाबा कहते हैं एक्चुअली श्री कृष्ण की ग्लानि है। अब देखो, एक है इतने महान पर्सनैलिटी, चाहे भगवान ही कहे, उसके मतलब मक्खन चोर इस तरह से बोलना, चाहे वो प्यार से बोला जाए, भाई वस्त्र हरण, फिर लीला, मतलब चाहे वो लीला कहे प्यार से भी कहे, पर इस तरह के वो एड्रेस वर्ड है। हम बहनें बहुत पवित्र है, बहुत, हाँ। अगर हमें कोई भी ऐसे अपवित्र वर्ड से बोल दे, हम रियल में नहीं है, बोलने वाले ने बोला लेकिन ये बोलना अच्छा लगेगा, हमारे लिए इंसल्ट है कि नहीं है? भाई कोई ऐसे ही बोल दे, चलो ठीक है, कोई ऐसी कह दे लड़की, बहन में नहीं कहा, प्यार के है साथ लड़की, रॉन्ग वर्ड मैच ही नहीं होता। हाँ 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 हाँ, मतलब एक चीप,
नहीं नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन चीप वर्ड से बोलना ये एक तो इंसल्ट तो है ना। मतलब तो श्री कृष्ण को चाहे प्यार से हम बोले मक्खन चोर, जो भी चोर, प्यार से भी बोले, लेकिन ठीक तो नहीं है ना। महान, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करो, बहुत अच्छा। तो अब बताओ, ब्रह्मा कुमारीज इंसल्ट करती है या हम लोगों ने जो जो शास्त्र आदि चले उन्होंने इंसल्ट की? खुद सोचो उस बात को। हम तो कहते ऐसे महान हमें बनना है। क्या श्री कृष्ण की दृष्टि थी, क्या श्री कृष्ण के चाल स्माइल थी, कितनी डिवाइन, कितनी निर्विकारी, वो हमें बनना है। ये रिस्पेक्ट है या उसके लिए ऐसे ऐसे कहो वो रिस्पेक्ट है? क्या कहेंगे राजू बेन? बताओ, दोनों में बुद्धि से सोच के, भावनाओं के वश नहीं, विवेक से समझो इस बात को। ऐसे ऐसे कह दिया, ऐसे ऐसे कर लिया, कर्ण को ऐसे मारा, अब ये रिस्पेक्ट है? कितने छल का, मतलब बोलते हैं ना, छली बोल दिया, छलिया। ये सब वर्ड यूज करे, चाहे प्यार से भी यूज करे, लेकिन नहीं, सब जगह कोई प्यार से यूज नहीं किया है, वाकई में लांछन लगाए हैं कि उनके ऊपर सामंत मणि को चोरी का लगा, फिर उनको वो छुड़ाने के लिए जाना पड़ा जंगल में। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, 16,108। और वो तो बाबा कहते श्री कृष्ण के लिए कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करना है। दैवी गुण किसको कहा जाता है वो भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, वो यह है मुख्य पहला गुण। जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में तो है ही पवित्र, तो वहां मंदिर होते ही नहीं। फिर जब पुजारी बनते तो मंदिर बनाते। जो पावन थे वही पतित है, पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में, सुनो, देरी नहीं लगेगी। कोई चीज बिगड़ने में टाइम थोड़ी लगता है। थोड़ा सा गिरो, फ्रैक्चर हुआ, कितना टाइम लगा फिर ठीक होने में? 6 महीने। और गिरने में 20 नहीं, 25 थोड़ी, 50-60 साल की बोन फटाफट गिर गई टूट गई। बनने में टाइम लगता है, बिगड़ने में तो, विनाश होने में टाइम थोड़ी लगेगा। ये पुरानी दुनिया, धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई, थोड़े रोज बाकी है। दुनिया में थोड़े किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी? किसको पता ही नहीं। कितना गहरा राज है, कितनी करंट सच्चाई है, लेकिन नहीं पता। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी तो बैठे ना, कितना टाइम लगता है उसको। भगवान वाद जब समझे तब बुद्धि में बैठे। जब तक मुरली तक नहीं आते हैं ना, तब तक विश्वास बैठेगा भी नहीं। और मुरली के बाद फिर धारणा होने लगेगी ना, तब ज्यादा विश्वास बैठे। तब तक लगेगा ऐसे ही है, बस ऐसे ही चल रहा है, कोई बात नहीं। ये भी, इतनी सारी बातों में ये भी एक अच्छी बात है, धारण कर लो। तो लेकिन धारणाएं मतलब त्याग। तब विश्वास, जब विश्वास बैठने लग जाएगा ना, फिर ऑटोमेटिक ये त्याग होगा। या जब त्याग करेंगे ना, तब विश्वास बैठने लगेगा। तो इसलिए वो मीडिया में सुनते हैं या शिवानी बहन का सुनते हैं, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठे रहते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सेकेंडरी में तो आओ, प्राइमरी में थोड़ी बैठना है। टीचर कितनी भी अच्छी हो, आप बैठे रहोगे प्राइमरी में, क्योंकि टीचर बहुत अच्छी है। सिलेबस आगे बढ़ता नहीं है, धारणाएं होती नहीं है, इसलिए। तो बाबा इसलिए कहते भगवानुवाद जब समझे तब बुद्धि में बैठे। ये भगवानुवाद सुनने से भगवानुवाद चलेगा, मुरली तक आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को कहते हैं
अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते, वह सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स है। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी है, सभी आत्माएं नरकवासी है। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। बच्चे इसमें मेहनत है, मासी का घर नहीं है। आज है ना हमारा पवित्रता वाला, बहुत डीप है ये पवित्रता का। इसमें आत्माभिमानी ये फर्स्ट स्टेज है। केवल आत्माभिमानी की बात नहीं है, लेकिन क्या गहराई है वो समझेंगे। मासी का घर नहीं है आत्माभिमानी बनना। ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते ही है शरीर द्वारा पढ़ाने, हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें आ जाते हैं, वही संस्कार ले जाते हैं ना। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है, इसलिए बहुत बार जैसे बाबा देखा गया है कि वो नेवी वालों के घर में वो जनरेशंस में, सॉरी आर्मी वालों के घर में वो आर्मी चलती रहती है। बाप भी ऐसा तो बेटा भी ऐसा, तो उसका बेटा भी, मतलब वो संस्कार आत्मा लेकर जाती है ना, तो उसी माहौल में फिर आती है। तो लड़ाई के संस्कार ले जाते हो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, सजा भी बहुत खाओ पद भी कुछ नहीं। मतलब क्या, वही बाबा कहते हैं ना, मोचरा और मानी। जितना ज्यादा कर्म का बाकी रहेगा उतना ज्यादा सजा वहां। जैसे बेटे को भेजा विदेश, भर के भेजा, पैसा भर के, अब वो वहां उड़ा के आ गया और आके और ही वहां कुछ गलत कर्म कर लिए, जो फिर आते आते वहां इतना जोर जोर से उसको वहां लीगली थ्रेशिंग मिली कोर्ट में। वहां से आते आते मतलब एक तो पूरा तो उड़ा ही दिया, फिर बचा कुचा कोर्ट में सबके सामने इतना इंसल्ट, इतने एलिगेशंस, और इस तरह का बेटा फिर वापस भारत आ जाए पिता के सामने। कैसे सिर झुकाने, सिर हाँ, दिखाने लायक होगा, दृष्टि मिलाने लायक होगा। तो ऊपर से बाबा ने भेजा भर के हर आत्मा को, और फिर खाली तो कर दिया, और फिर जब जा रहे थे तब और थप्पड़ धर्मराजपुरी में। क्या फायदा, ऐसे में परम धाम जाएंगे अच्छा भी लगेगा, क्या दृष्टि मिलेगी, अपमान है ना। एटलीस्ट जाते जाते तो मत करो धर्मराजपुरी में, मतलब वो लीगल कोर्ट के एलिगेशंस तो नहीं आए ना, कोर्ट के सामने वो तो एकदम लीगल हो गया ना। एक होता है ना, मतलब कोर्ट प्रूव कर दी तुम तो गलत हो, और फिर सजा। धर्मराजपुरी में प्रूव हो गए तुम गलत हो, क्या फायदा, यही काट लो सारा। बाबा कहते नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या पद मिलेगा फिर, ऐसी आत्मा। अब रिटर्न जर्नी है, एक बहुत डीप इनसाइड मेंटालिटी हो जाए, रिटर्न जर्नी है तो ऑटोमेटिक जो रिटर्न के कनेक्शन के सो
जो स्टाइल है ना वो अपनाते जाएंगे। अभी फैलाने का टाइम नहीं है, समेटने का टाइम है। अब बच्चे जानते बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं, कहते मन मनाभव, यह अक्षर भी गीता में है परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते मामेकम याद करो, देह से दे के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को योग अग्नि कहा जाता है, योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया। इतनी बड़ी गीता, कल मैं हमारे पास है ना, सबके पास मुरली, अब एक मुरली 43 बुक्स, एक पूरा शोकेस भर गया और ऊपर से साकार मुरली के तो बात ही मत पूछो। इतनी बड़ी गीता को एक छोटा सा 18 अध्याय कर दिया, नाम भी चेंज, सिलेबल्स भी इतना कम कर दिया। फिर क्या हालत होगी, कितनी पढ़ाई, कितनी कौन सी डिग्री मिलेगी। हाँ फिर ये ऊपर से, हाँ तो इसलिए तो कह सकते हैं ना, क्योंकि अब इतना डिटेल एक एक मुरली में क्या है। तो बाबा कहते हैं नाम भी चेंज, सिलेबल्स भी चेंज, स्टाइल भी चेंज। तो फिर वो सूरज भाई का जो क्वेश्चन आंसर आ रहा था उसमें उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े सन्यासी ने उनसे कहा, जहां हम बोले कि हम ओपन में सबको कहते हैं कि जहां वेदों का अंत होता है कि अपने को आत्मिक दृष्टि में लाओ, वहां से ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान शुरू होता है। राइट, हाँ सार यही है। इसलिए तो मानने लग गए ना, साधु संत सब मानने वाले हैं, इससे बियॉन्ड तो ज्ञान ही नहीं है भाई, हम अनुभवी है। इससे ज्यादा तो क्या होगा। तो बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो तो कह देते हो ये तो तुम्हारी कल्पना है, क्योंकि वो 2500 वर्ष से चला आ रहा है, हम अभी अभी बोल रहे 100 वर्ष भी नहीं हुए। बोले ये तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। उनको तो वर्षा लेना ही है। पहले तो जब ये समझे तब ये बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए, कल्पना सही चलो, तो हमारे से ज्यादा आपकी धारणा होनी चाहिए ना। ये हम देखते थे कि भाई ब्रह्मा कुमारी इसकी जो धारणा है और फिर जो साधु संत की धारणाओं में तो हमारी कल्पना है, तुम्हारी रियलिटी, तो रियलिटी वालों को तो ज्यादा धारणा होनी चाहिए। भाई बहुत भक्ति किया, क्रोध गया किसी का, एकदम 0 लेवल पे क्रोध आए, पवित्रता नंबर 1 फील आए, क्योंकि श्री कृष्ण कौन थे, बहुत पवित्र, नंबर 1 आत्मा। चेंजेस नहीं आए, मतलब क्वेश्चन मार्क है, कहीं कहीं आए भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे बाबा प्योरिटी चाहते वैसा पवित्रता तो कहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और अगर पवित्रता नहीं तो फिर क्रोध रोध वो तो बहुत छोटी छोटी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट तो पवित्रता है। तो बाबा कहते हैं कि ये पक्का निश्चय चाहिए, नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो झट समझ जाते हैं, है ना भाई, यहाँ है ना नए नए, काफी नए भी है, सब सेंसिबल है। पूरा समझ गए, अमृत वेला भी रेगुलर है सबके। अच्छा सबके अमृत वेला रेगुलर, वेरी गुड। तो पूरे सेंसिबल है, सब समझ गए। जिनके वीडियो ऑफ है वो भी बता दे, जो नए नए हैं सब समझ गए। समझ रहे, समझ रहे, वेरी गुड। समझने की इच्छा बहुत है, हाँ ये भी डेफिनेटली, काफी है। यस, जिसकी इच्छा होगी वो तो समझ जाएगा। बहुत है, बहुत है। और रोज रोज हम देख रहे हैं ना, अपने आप को हम देख रहे हैं, 4 आईना है। मुरली फर्स्ट आईना, अपने दर्पण में देखो। सेकंड बाबा का कमरा, ये सेकंड आईना। तीसरा श्री कृष्ण देवी देवता, ये हमारा थर्ड आईना। फोर्थ है संगठन, ये हमारा आईना। संगठन में देखते हैं, देखिए कितना अच्छा पुरुषार्थ करता है, मुझे भी करना है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हर कमरे में आईना होता है ना, 4 आईना रखो। ये
जब बाबा के कमरे में बैठते हैं तो बाबा को देखते पता चलता है ना हम कितने हमारी स्टेज का है। इट्स अ दर्पण। तो देखो अपने आप को। कोई को तो यहाँ आना, कोई 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 नए नए भी सेंसिबल होते, समझ जाते, कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं समझते, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा, वो फैमिली हो गई। नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो। बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तो फैमिली हो गई। डाड़े से वर्षा मिलता है, मतलब एम क्या है? प्रजापिता, पिता हो गया, ब्रह्मा कुमार कुमारी, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, तो वर्षा। बच्चे का क्या फाइनल होता है कि भाई इतना वर्षा मिलेगा? सारे झगड़े तो वर्षे के है, नहीं है? तो ये सब हो गया। बोलो इनको, ये डाड़े से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते, तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते, तो जरूर बच्चों को जो पिता की प्रॉपर्टी है वही तो देंगे। परमात्मा क्या रचते हैं? स्वर्ग। तो बच्चों को क्या मिलेगा? एंटीला बिल्डिंग है, तो बच्चे को क्या मिलेगा? ये बिल्डिंग मिलेगी ना। तो स्वर्ग रचा, क्या मिलेगा? तो हमारे जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट कोई है हमारा बाप, वो तो एक बिल्डिंग देगा, हमको कितना देगा? ये शील दादी ने बोला ना, कलयुग में भी उनके बाप की मतलब उनका जो घर था, एक कमरे से दूसरे कमरे में आधा घंटा रास्ता। कलयुग के अंत में एक कमरे से दूसरे में। सतयुग में पूरा दिल्ली जितना तो एक महल। तो बाबा कहते हैं निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो ये तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण है, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव, अर्थात माँ में कम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते, भक्ति मार्ग में गाते, बाबा आप आएंगे ना तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएगी, आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे ना। जितना बनेंगे उतना साथ में जाएंगे। तो साथ में जाना मतलब क्या बनना? सजनी, साजन के एकदम बाजू में जाएगी। तो सगाई करते तो साजन साथ ले जाएंगे। ये शिव साजन भी है, आप सबको पता है ना। ये साजन सजनी बन के जाना है, या फिर सजनी की सखी बन के जाना है, या फिर बराती। रिलेटिव्स बन के जाना है, या फिर बाराती बन के जाना है। बाराती में कौन होते? पीछे पीछे कांटेक्ट वाले होते हैं ना सारे। क्या बोलते हैं? मामा पाप, उसके चाचा चाचा, दूर दूर पूरा के परिवार। ऑफिस वाले। हाँ, ऑफिस के सब वो बाराती में आएंगे। ये भी एक अच्छी बात है, ऑफिस वाले सब है। तो हम कौन है? रिलेटिव्स तो थोड़ा नजदीक एटलीस्ट। सजनी सजनी है। सजनी, वंडरफुल। सजनी से भी नीचे रॉयल फैमिली वाले, परिवार वाले है ना। देखो फरिश्ता फैमिली है, हमने और कुछ नहीं कहा, फरिश्ता फैमिली। तो फैमिली वाले कहाँ आएंगे? शिव बाबा के एकदम नजदीक। जब ऊपर जाएंगे तो देखना ये कौन कितने हैं, 88 है ना, कोई पीछे तो नहीं रह गया हो। देख लेना फिर अभी। परिवार सारा साथ में जाएगा। बाबा कहते हैं सजनी बनकर जाना है ना, तो आप ये शिव साजन भी कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुखधाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे।
सगाई भी करते हैं। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है। उनको कोई बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है ना, तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को डैश। एक और बात जो सर्विसेबल बच्चे को बताएंगे, फुरना होगी। वो वर्ड नहीं आया अभी। आराम हराम है। आराम से डैश। आराम से नहीं बैठना है। आराम से नहीं बैठना है। बैठना नहीं है, आराम से डैश। वही सर्विसेबल बताए जल्दी से। आराम 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 है। हाँ वो हो गया। बरसना है। सिंपल वर्ड है। सर्विसेबल नहीं है, आराम से। आराम से नहीं बैठेंगे, आराम को बयान करना है। आराम आराम से से सर्विस करते रहना है। आराम का त्याग करेंगे। आराम से आराम नहीं से एलर्जी होगी। आराम पवित्र से बनेंगे। सोना नहीं चाहिए। चैन की नींद किसको आती? हाँ, चैन की नींद आ रही है, वहां इतने दुखी आए हुए पड़े हैं लोग, चैन की नींद आ रही है। आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है, इसलिए हम कम सोते हैं मुझे लगता है। पहले से बाबा ने कहा ना, आराम आराम डैश बोलो सर्विसेबल बच्चे। आराम हराम है, ठीक है। रात डिस्टर्ब करे नींद में, ये सेवा है। चलेगा 3 बजे नींद में कौन रेडी है कि डिस्टर्ब हो जाए? कोई बात नहीं, 3 बजे है, सेंटर से फोन आ गया, चलेगा किसको? अच्छा उर्मिला बेन को चलेगा। बाबा कहते हैं आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। फिक्र लगी रहे, धुन लगी रहे सेवा की। जो भी अपने को महारथी समझते, इतनी मैं सोचती हूँ कि आज ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ये आत्मा बाकी रह गई, इसको समय नहीं मिलता है इतना, कैनॉट रीच ना सब जगह। आराम से नींद नहीं आती, रियली नींद नहीं आती मुझे। फिर आधा घंटा सो गए, फिर जाग जाते, फिर ये सेवा बाकी, ये सेवा बाकी। आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते, उन्हें आज बाबा ने ऑथेंटिकेट कर दिया, उन्हें सुख, उन्हें डैश। सुनो, जो भी महारथी समझते, उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे, दे तो दो आप। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, ठीक है। जगाते रहो, राइट, ये अच्छी बात कही। न सो न सोने दो, उनको भी जगाते रहो, निमंत्रण भेजते रहो। आज ये मैसेज आया, कल वो मैसेज आया, अलग अलग मेथड्स है ना सेवा की। अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे, जगाते रहो। परंतु साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी, जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं। वो कौन हो गए? आज सुनो, स्टार्टिंग में कौन सा टाइटल मिला? बादल। वह तो जैसे खाली बादल है, बरसते ही नहीं, भरा ही नहीं, बाप से योग भी नहीं, प्यार भी नहीं। मीना बहन कहाँ गई? मुरली कहाँ सुन नहीं रही? हाँ, बाबा कहते वह क्या करेंगे? ये तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। पढ़ो अच्छे से, हर एक खुद को समझ सकते हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है, सुनो, मुरली सुन ली, भरा ना सबने, यज्ञ के समीप सीरीज हो गई खत्म,
भर लिया, अब क्या करो? अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वो बादल ही क्या काम के? क्या हो गया? सब चुपचाप बैठे हो, ये सब सर्विसेबल, खाली मुस्कुरा रहे हो। ये ऑफ क्यों करके बैठे सभी वीडियो? बाकी सुना आज बाबा ने कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड का? सोना नहीं चाहिए, सोना हराम है, जगाते रहो, कभी न कभी जागेंगे। बादल बरसे नहीं तो क्या काम के? हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू दे अभिमान के नशे में रहेंगे तो उच्च पद हमेशा के लिए गवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। अच्छा क्या करे, साधु संत हो गए और कहाँ जाए अभी? गवर्नमेंट को समझाना चाहिए, समझा? सरकार को, गवर्नमेंट को समझाना चाहिए। तो हमको एक हॉल दो जहां हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे। बाप आई है, मैंने बताया ना, गुलजार दादी और जगदीश भाई, जब वो रजौरी का जमीन लेनी थी डीडीए से, बोला हमको जमीन दोगे ना तो हम मनुष्य को, इस पूरी दिल्ली को मनुष्य से देवता बना देंगे। नहीं दी जमीन फिर, पर बाद में वही जमीन मिली उसकी। बाबा कहते बोलो उनको हम दे, हमको भी हॉल चाहिए। तो इस साउथ दिल्ली को बना देंगे हम भी। बाप आई है राजयोग सिखाने। गुलजार दादी ने ऐसे ही किया ना सेवा, सबको पता है ना। पार्लियामेंट हाउस में चली गई, रिक्शा में जा रही है, बोला इस शहर का जो बेस्ट सबसे बड़ा घर जो है ना, मतलब हाईएस्ट, हाँ उनके पास लेकर चलो। रिक्शा वाले देख, हाँ हाँ राइट है। तो बाबा कहते हैं ऐसे करो, नशा चाहिए। देखो बाबा क्यों कहता है, क्योंकि करने वाला तो बाबा है ना, हम थोड़ी करने वाले हैं, हमको कौन देने वाला है। तो बट बाबा करेगा ना, हमको तो नशा चाहिए, उछल चाहिए, उछल। तो वो जिसकी स्थिति ऊंची होगी वो उछलेगा, हाँ उसी में नशा होगा। बाप आई है राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वो थोड़ी समझा सकेंगे। देखो भाषण भी करते आना चाहिए, बोलते भी आना चाहिए, सीखो सभी। उच्च पद पा न सके, मतलब देखो बाबा क्या कहते, हाँ मतलब थोड़ा तरीका भी तो होना चाहिए ना, ऐसा भी नहीं कि खाली बोलते आना चाहिए, थोड़ा तरीका भी होना चाहिए, कौन सी बात पे ज्यादा फोकस करना है, नहीं एक्सेट्रा। देखो बाबा कर्मणा वाचा सब पे फोकस करते हैं, आज वाचा पे है भाई, सबके मार्क्स अलग अलग है। कर्मणा कर दिया और वाचा नहीं किया, मार्क्स कम। वाचा कर दिया कर्मणा नहीं किया, मार्क्स कम। उस दिन की मुरली में समझा है ना, कौन सी थी वो, मई की मुरली थी वो, कर्मणा सेवा के भी मार्क्स। आज बाबा ने वाचा सेवा की। तो बाबा कहते जो भाषण ही नहीं जानते वो थोड़ी समझा सकेंगे। पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो, तो इस नॉलेज के बिगर भारत का लिखो। क्या लिखना है? इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से पद पाया ना। अगले जन्म में भी राजयोग सीखे, हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर ये बनेंगे, ये तुमको नॉलेज मिलती है। वह इस दुनिया के लिए नहीं है, तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े नहीं होते। मीना बहन को बुलाओ, मुरली सुने। बाबा कहते चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए। इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात है?
बताओ, हमारी नॉलेज थोड़ी है, भगवान ने हमको दिया है, वो आपको बता रहे हैं। परंतु बच्चे अर्जुन खड़े ही नहीं होते, किसमें फंसे हैं? नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं, टाइम नहीं मिलता। बंधन मुक्त है तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए, अगर इतना कोई बंधन नहीं है। बंधन मुक्त तो बनाना पड़ता है, कुमार कुमारी की बात नहीं है। कुमार कुमारी भी बंधन कर लिया, नहीं तो जिनको नशा है ना, कौन है, हमारे एक भाई है, 4-4 सेंटर की सेवा कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, 4-4 सेंटर की सेवा कर रहे हैं, ये सेंटर वो सेंटर वो सेंटर। कल एक क्वेश्चन आया था, दीदी आंसर दीजिए, इसी से रिलेटेड आया था कि वो नई आत्माएं पर सेवा करना चाहती है, पर बोले सब जगह घरों में गुरुजी हैं, कोई उनके पिक्चर लगे हैं और कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो उनको कैसे समझाया जाए? मतलब उसमें युक्ति से करना होता है ना, उनकी पॉइंट्स लो जो उनके गुरुजी से मिलते जुलते पॉइंट हो ना, तो वो पॉइंट लो कि देखो गुरुजी ने ये बोला, अब इसकी गहराई क्या है, उनकी पॉइंट लेकर ज्ञान की गहराई, अपने ज्ञान की गहराई पॉइंट उनका, तो फिर वो सुनेंगे, हाँ हमारी गुरुजी की बात सुना रहे। हमारे एरिया में कोई भक्ति मार्ग बहुत चलता है, तो हमने एक टॉपिक रखा सबको कोर्स कराने का, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने के लिए आओ। तो 100 लोग आत्माएं आ गई, आ गई, अच्छा 100 आत्माएं आई, सत्यनारायण की सच्ची कथा के पर्चे बांटे, अच्छा, तो 100 हाँ आत्माओं ने ज्ञान लिया, बहुत इंटरेस्ट से आए, सब अच्छा, मारवाड़ी फैमिली। हाँ ऐसे युक्ति से रचना पड़ता है, नहीं तो कोर्स करने मतलब के लिए बुलाते तो कोई आता नहीं था। हाँ, मिरेकल्स के, तो जादू की बात लो, अगर गुरुजी में वो मिरेकल्स के ना, बोला जादू सीखना है, वो तो गुरुजी ने करी जादू, तो गुरुजी के मार्ग में वो मिरेकल्स की बात करते हैं ना, तो जादू की बात बताओ कि देखो क्या क्या जादू है, मतलब उसके कनेक्शन में उसको करे, और नहीं तो बहनों को बुला ले, वो थोड़ा हैंडल कर लेगी, वैसा कर ले। दूसरा तरीका ये है, ये करे। अभी कहाँ बाबा गए ने थे कहा हम? भी था ना, शिकार करके लाके छोड़ दो, शिकार पकड़ के लेके आओगे। हाँ, शिकार पकड़ के लेके, पांडवों को बोला था। हाँ, अभी हम हाँ, वो था एक बार प्रोग्राम था ना 5 इयर्स का, हमारे लौकिक में ही, श्री कृष्ण के सालगिरह का था, श्री कृष्ण का था, मतलब समझ लो कि 25 साल हो गए। हाँ, मैं तो श्री कृष्ण वाला माहौल सारा समय, श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे, मैंने कहा बहुत अच्छा माहौल है भक्ति वाला, तो चलो उसमें श्री कृष्ण के गुणों के बारे में बता दिया, बहुत अच्छा लगा, हाँ ये श्री कृष्ण के गुण अच्छे हैं। क्योंकि उनको तो खाली मक्खन चोर वो सब पता है ना, गुण तो पता नहीं है, हमने गुणों के बारे में बता दी, बहुत अच्छा 500 लगा। आत्माओं ने भाग लिया, 500 आत्मा। हाँ उसमें लिया, कईयों ने कोर्स भी किया फिर बाद में। मतलब उसमें युक्ति से करो, ऐसे कर सकते जो उनके पॉइंट्स हैं, तो फिर बहुत सारे गुण है ना। तो बाबा कहते स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर ये बनेंगे, ये तुमको नॉलेज नहीं मिलती है, तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए, वह पढ़ते इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है, इसमें डरने की बात ही नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए, चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए, देखो चित्र लेकर जाकर समझा। वैसे अगर हम एकदम नशे से बाबा की जैसे ना मतलब बाबा की शक्ति लेकर जाते हैं, करते सुनाते हैं, एक बार तो सुन लेंगे ही, फिर एक बार सुनने के बाद फिर उन पे इंटरेस्ट आता जाएगा, ज्ञान तो बहुत अल्टीमेट है ना ये, तो बहुत गुरुजी वाले आते हैं यहाँ भी, तो बाबा कहते हैं कि चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए, बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु अब वापस बाबा की एक कंप्लेन, कितना नशा चढ़ाया बाबा ने, उठे उछले कोई, कौन उछला, ये चुपचाप बैठे, बादल बरस ही नहीं रहे,
बाबा क्या कहते देखो, परंतु बच्चे अजून खड़े नहीं होते। एक ही जन खड़ा हुआ, खड़े हुए ऐसे थोड़ी बादल बरस लिए, नौकरी टोकरी में फंसे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा ही नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। बाबा बैठने नहीं देते सेवा में। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिग हो गए, शौक है तो जाके बरसो ना। तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हमको तो भारत का उद्धार करना है, जाओ बंधन मुक्त है, एक्स्ट्रा बंधन नहीं करो। जैसे बंधन मुक्त बाबा किसको कहते हैं, एक तो कुमार कुमारी है, वो भी बंधन मुक्त है। अच्छा, दूसरा जिम्मेवारी कंप्लीट हो गई, अब फिर पोते पोतिया नाते नाती इसकी जिम्मेवारी लेते, वो नहीं। वैसे तो फिर इसका कोई अंत ही नहीं है। क्यों बैठे हैं, क्यों हम नहीं कर रहे क्लास, बच्चे को स्कूल जाना छोड़ना पड़ता है, पोते को। वो मतलब अपना देखना चाहिए कि कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ हम हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करना ठीक है, फंस जाना खुद के प्रोग्रेस की कॉस्ट पे, वो फिर फंसना हो जाता है। बाबा ये कह रहे हैं कि बालिग, बाबा भी समझे बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं हमको भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, देखो अभी तो ऑनलाइन है, पूरे फैमिलीज की सेवा करो। कोई भी अभी फैमिली राखी आ रही है ना, फैमिली इकट्ठी होगी, सेवा करो, बहनों को बुला लो, ऑनलाइन करा लो, कुछ भी करो, सेवा करो। हाँ, बर्थडे के दिन आते सेवा करो, बर्थडे भोग लगाते हैं ना हम, क्यों सेंटर पे भोग लगाते, कारण क्या है, ताकि वो आत्माएं सेंटर पे आएगी। जब भोग लगता है ना तो वो रिलेटिव्स भी आते हैं उनके, ऐसे नहीं आते, इस निमित्त आते। तो ऐसे सेवा करो, सोचो कैसे सेवा करें। बाबा को तो वंडर लगता है, चांस बहुत है। अच्छा, बाबा को तो वंडर लगता है नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं डैश, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, नशा चढ़ा कि नहीं नशा। 4 पेज की मुरली सुनाई बाबा ने, किसको नशा चढ़ा, नहीं चढ़ा। जो स्माइल नहीं करते हम समझेंगे नशा नहीं चढ़ा भाई। बुद्धि का नशा चढ़ा है। चढ़े ही 14 साल हो गए दीदी, उतरेगा हाँ, कहाँ से, अब इतना हाँ, पुराना हो गया है। स्माइल कर रहे हैं मतलब नशा चढ़ा है। तो फिर ये बाबा के लिए वर्ड नहीं, वो लाइन स्किप करे। नहीं, बाबा कहते अगर नशा नहीं चढ़ता, बाबा कहते अर्जुन रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है, रजो बुद्धि, चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, राहु नॉलेज भी है लेकिन डिससर्विस भी करते हैं। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो आज नशा चढ़ा रहे हैं। एक और वर्ड, कितने वर्ड यूज किए, बादल, बरसना, सोना, है ना, फिर जगाना, फिर भारत पार्लियामेंट में, सॉरी गवर्नमेंट में जाओ, ये करो वो करो। अभी बाबा कहते बच्चों को तो, कहाँ गया, बहादुर बनना है, करेजियस। करेजियस किसे कहेंगे, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस, कौन सा बीड़ा, पान का बीड़ा, जिम्मेवारी, हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। चढ़ा नशा, नंबरवार नहीं हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
गुड मॉर्निंग रूहानी 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 बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों रूहानी की माता रूहानी पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद नमस्ते। प्यार गुड मॉर्निंग। प्यार पापा नमस्ते। बाबा थैंक यू बाबा, धन्यवाद। थैंक यू। धारणा धन्यवाद के लिए बाबा, सार है, धन्यवाद। बंधन मुक्त बन, भारत की सच्ची सेवा करनी है, रूहानी सेवा कर, मनुष्य को देवता बनाना है, ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरा है निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है, देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। अच्छा, वरदान है, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपने निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देहाभिमान के संबंध से है, आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। तो बाप के संस्कार, मेरे संस्कार, आत्मिक स्वरूप के संस्कार, इटर्नल संस्कार, तो वही मेरे, मैं अनादि स्वरूप, श्रेष्ठ आत्मा, तो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। वैसे आज का पुरुषार्थ भी पवित्रता का यही है, अनादि संस्कार बाबा के। कौन से? देखो, अनादि संस्कार अलग है, आदि संस्कार अलग है। कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता, 4 पूरे दिन यूज करो। कल्याणकारी है, फीलिंग भी कल्याणकारी, जो हुआ भी कल्याणकारी और उस आत्मा के लिए भी कल्याणकारी। परोपकारी, रहमदिल और वरदाता। रहम, कोई आत्मा में क्रोध के संस्कार है, रहम। और वरदाता, तो इसको कहेंगे नेचुरल संस्कार। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे और फरिश्ता स्वरूप का चल रहा है, तो आज का सोमान ये रहेगा, मैं अनादि स्वरूप अर्थात परम धाम, परम पवित्र, रहमदिल, कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो आज का अव्यक्त इशारे और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट, और फिर हम करेंगे 5 मिनट पवित्रता के संस्कार को। चलो, नहीं मिल रहा है तो अनाउंसमेंट कर दे।